एक समय की बात है। एक समृद्ध और शांत राज्य था। चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन उस राज्य का राजा खुश नहीं था। राजा बहुत अमीर था। सोने चांदी से भरा उसका महल, नौकर चाकरों की लंबी कतार, हर दिन स्वादिष्ट व्यंजन। लेकिन राजा बहुत आलसी हो चुका था। वह दिन भर बिस्तर पर लेटा रहता, फल, मिठाइयाँ और भारी भोजन खाता रहता। धीरे धीरे उसका शरीर इतना भारी हो गया कि वह ठीक से चल भी नहीं पाता था। दरबार में बैठना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। सांस फूलने लगती, पसीना बहने लगता। राज्य के लोग चिंतित थे, बाजारों में चर्चा होने लगी। अगर हमारा राजा ही कमजोर हो गया तो राज्य का क्या होगा? दुश्मन राज्यों ने भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। राजा ने वैद्य बुलवाए, दवाइयां वो दी गईं, इलाज हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा दिन ब दिन और कमजोर होता गया। तभी एक दिन राज्य में एक साधु आए, शांत चेहरा, सफेद दाढ़ी, सरल वस्त्र। मंत्री ने जाकर उनसे प्रार्थना की, महाराज बहुत बीमार हैं, कृपया उनकी सहायता कीजिए। लेकिन साधु ने कहा, मैं महल नहीं आऊंगा। अगर राजा सच में ठीक होना चाहता है तो उसे खुद मेरे पास आना होगा। यह सुनकर सब चौंक गए। राजा ने पहली बार अपने जीवन में एक कठिन निर्णय लिया। वह सैनिकों के सहारे खड़ा हुआ। कदम भारी थे, सांस तेज थी, लेकिन उसके मन में दृढ़ निश्चय था। हर कदम उसे दर्द दे रहा था, लेकिन वह चलता रहा। आखिरकार भविष्य कैसे सौका की कुटिया तक पहुंचा। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर स्वस्थ होना चाहते हो तो रोज यहाँ तक पैदल चलकर आओ। राजा हैरान था, बस इतना ही, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अगले दिन फिर चला, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन। धूप में, बारिश में, सुबह से शाम तक धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य होने लगी, पसीना कम होने लगा, शरीर हल्का महसूस होने लगा। एक दिन जब वह फिर कुटिया पहुंचा, दरवाजा बंद था। किसी ने कहा, साधु तो पहले ही चले गए। तभी राजा को समझ आया, साधु ने उसे दवा नहीं दी थी, बल्कि रास्ता दिखाया था। राजा अब पहले जैसा नहीं था। वह स्वस्थ था, मजबूत था, आत्मविश्वासी था। वह गर्व से सीधा चल रहा था। जब वह महल लौटा, पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग झूम उठे, संगीत बजने लगा, हर चेहरा मुस्कुरा रहा था। राजा ने उस दिन एक सच्चाई समझी, धन से बड़ा, सत्ता से बड़ा कोई खजाना है, और वह है स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।